सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना। हिंदुस्तानी मीडिया में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर से जो अपने ज्वाइनिंग के बाद से ही चर्चा में है। थाना कैंपस हो या थाना में आने वाले लोग हो, उनकी इज्जत करना, उन्हें इज्जत से दिखाना और उनकी बातों को प्यार से सुनना इनकी फितरत में शामिल है। यही एक कारण है कि नौजवान के दिलों की धड़कन माने जाते हैं ये पुलिस इंस्पेक्टर। आइए हम मिलकर बात करते हैं नगर थाना के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय से। अरुण बाबू, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में आपका स्वागत। धन्यवाद। अरुण बाबू, आप एक मिलनसार अफसर रहे हैं, चाहे वो त्यौहार हो, ईद हो, मुहर्रम हो, छठ हो या दुर्गा पूजा का बता रहा हो, आप मधुबनी के आवाम के साथ रहे हैं। ऐसे में आप कोरोना वायरस से मजे तबाही में यहाँ की आवाम को क्या दे रहे हैं, इनकी कैसी मदद कर रहे हैं, इसमें आपका क्या रोल रहा है, इस पर आप कुछ जानकारी। ये लॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ तो हमारे साथ जो यहाँ जो उत्साही और समाज सेवी नवयुवक हैं, उन लोगों का हमको बहुत बड़ा साथ मिला और वो सारे लोग हमसे जुड़े, जिसमें मुकेश परियार हैं, सौरभ हैं, श्रवण हैं और सुबोध हैं। ये सारे लोग मिल करके 2-3 दर्जन लोग हम सब जुड़े और जुड़ करके ये जो स्थिति उस समय जो कोहराम मचा था तो फर्स्ट लॉकडाउन हो गया। अब लोगों को सामान नहीं मिलेगा, लोगों की जरूरत का सामान नहीं मिलेगा तो लोग ऊंचे दाम पर खरीदे जाएंगे, गरीबों को रोजगार नहीं मिलेगा तो खाना कहाँ कैसे खाएंगे। इन सारी बातों पर हम लोग बैठ कर के बात किए। तो फर्स्ट लॉकडाउन में हम लोगों ने कच्चा राशन का करीब 1350 पैकेट हम लोगों ने बांटा और 1350 पैकेट बांटने के बाद लगा कि कुछ जो जरूरतमंद लोग नहीं है वो लोग भी लाइन में थे। उसके बाद 15 अप्रैल से हम लोग उन्हें खाना खिलाना शुरू किया। शुरुआती दौर में 1000-1200 लोग प्रति शाम खाना हम लोगों के यहाँ से भेजा जाता था और अभी करीब 700 से 800 लोगों का एक दल है, ये है जरूरतमंद लोग हैं जिनको हर शाम हम लोग खाना उनके घर तक पहुंचवाते हैं। हमारा एक शिक्षण सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे वॉलेंटियर्स मोहल्ले से यहाँ आते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं और मोहल्ले में उस खाने को बांट दिया जाता है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का और जितने भी नियम हैं सबका पालन भी हो जाता है और लोगों तक आराम से बिना हुज्जत के और किसी परेशानी के उन गरीबों तक हमारा खाना पहुँच रहा है। और ये बात जानना चाहेंगे कि क्या जो आप खाने की व्यवस्था कर रहे हैं ये आपके अपने तरफ से है, सरकार की तरफ से है या इसमें कोई संस्था आपकी मदद कर रही है? ये यहाँ मधुबनी के जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो समाज सेवी हैं और खुल के जो लोग दान दे रहे हैं, जिसमें अरुण वगैरह लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे दुर्गा पूजा समिति वगैरह है, गणेश पूजा समिति है और जो गिलेशन मार्केट है ये तो हमारी जान है। गिलेशन मार्केट जो है जब भी कोई जरूरत पड़ती है वो तुरंत हमको वो सामान मुहैया करवा देते हैं। ऐसे कोई नेता का नाम आप बताएंगे जिन्होंने आपको आपकी मदद की हो? कोई भी नेता ऐसा है मधुबनी जिला का? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भी किया गया है। शकील अहमद साहब पर हमारा दर्ज दिया गया। हमारे विधायक जी हैं समीर महासेठ, ये भी आए, ये भी काम किए हैं और सबसे बड़ा डोनर तो हमारे सुमन महासेठ हैं जिन्होंने पहली बार में करीब 20 से 25 हजार रुपये का डोनेट किया और हम लोग और भाजपा की ओर से मंत्री जी शंकर झा जी आते रहे हैं, सुबोध खुद जुड़े हुए हैं पार्टी से। यहाँ विभिन्न पार्टियों के लोग हैं और बिना किसी परेशानी के सब लोग साथ मिलकर के। बहुत अच्छी बात है। सर एक अगला सवाल आपसे था कि बाटा चौक पर इलाहाबाद में उसके नीचे इतनी भीड़ रहती है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाती जाती है। कभी कभी वहाँ एक पुलिस वाला देखा जाता है, वो भी मौन खड़े रहते हैं। सर उसके लिए आपको रास्ता निकाला है या निकाल दिया है, इसके बारे में? देखिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ जो भीड़ रहती है वो जो 1000 रुपया सरकार की तरफ से मिला है तो गाँव से माताएं बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं उनको समझ में नहीं आता है, वो लोग चले आते हैं और जब तक पुलिस सक्रिय रहती है तब तक वो सोशल डिस्टेंस में रहते हैं और जब नहीं रहती है तो वो सोशल डिस्टेंस तोड़ देती है। तो हमारा लगातार प्रयास है
कि हम उनको समझाएं कि सोशल डिस्टेंस से आपको क्या फायदा है। और जैसे उनके जहन में ये बात आ जाएगी तो हम समझते हैं ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा। वैसे हम इस पर सक्रिय हैं, कोशिश लगातार मेरा प्रयास है। सर अगला प्रश्न आपसे है कि अब हम लोगों के लिए हम लोगों के सामने ईद त्यौहार आ रही है और हो सकता है कि बाजार वृद्धि बढ़ जाए या बढ़ती जा रही हो, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। आपको कुछ जगहों पर तो क्या इसके लिए आपने फोर्स वगैरह पुलिस जवान की तरह की है ताकि भीड़ नहीं हो होने दे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो डीएम साहब और एसपी साहब का जॉइंट ऑर्डर निकलता है, उसमें जगह जगह डिप्यूशन होता है। उसके अलावा हम लगातार जो भी सम्मानित नागरिक हैं समाज से उनके संपर्क में हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो सरकार के नियम हैं उसका पालन करते हुए पूरी उदारता के साथ हम लोग उनको सहयोग करने को तैयार हैं और सहयोग कर रहे हैं। अभी तक हमको नहीं लगता है कि इस जमाने में अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि बिना मास्क, बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग पर आपको हमें काबू करना है। बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी शहर में लोग ट्रिपल लोड करके आसानी से चले जाते हैं, खाना के सामान से भी करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कुछ सोच कर आप आ रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग लगातार ऑपरेशन चलाते रहते हैं, फाइन वगैरह भी होता है, अलग अलग स्कीम भी बनती है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, नियम का पालन करना है तो क्यों करना है, उससे क्या फायदा है, जब तक उनके जहन में उनके भीतर ये बात नहीं आएगी तब तक इसको पूरी तरह लागू करना संभव प्रतीत नहीं होता है। लेकिन प्रशासन सक्रिय है और हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। और बाबू आखिर में आपसे एक सवाल है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा अपील है कि आप अपने तरफ से जिला वासियों को, मधुबनी खासकर मधुबनी नगर वालों को आप एक अपील कर रहे हैं। हाँ, मेरी ओर से अभी अपील है कि बाहर से जो हमारे मजदूर भाई बहन आ रहे हैं तो उनको लेकर के बहुत ज़्यादा हाई तौबा मचाया जा रहा है कि ये बाहर से आ गया तो कोरोना ही हो जाएगा, जबकि दुनिया जानती है कि आपको सिर्फ 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है। 1 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं संभावित कोरोना संक्रमितों से तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग उसको मोहल्ले में घुसने से भी रोकते हैं और ये बिल्कुल जाहिराना हरकत है। और इस हरकत को रोकने में हमारे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए। तो वो अभी थोड़ा सा वो गवर्नमेंट है, सुसुप्त हैं, हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपके मोहल्ले में पोखर में डूबता हुआ एक लड़का रहेगा तो आप उसको कैसे बताएंगे? प्रशासन के भरोसे छोड़ेंगे या आप तुरंत प्रयास करेंगे? तो वैसे ही ये संभावित मरीज है और इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है, आपको नियम बताया है, सुझाव दिए जा रहे हैं, उसका पालन कीजिए। और बार बार बात आ रही है कि अब हम लोगों को कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी, तो हम लोग इसके साथ जीने का आदत डालें और बीमार से परहेज करना है, बीमारी से परहेज करना है, बीमार से नहीं, उसकी सेवा करना है। मेरी अपील है कि आप लगातार अपने अगल बगल में जो भी कोरोना से संभावित हैं उनके प्रति मानवीय व्यवहार रखिए, है ना। आदमी तो जिंदा रहेगी तो हम सब जिंदा रहेंगे। और आपने हिंदुस्तानी मीडिया को कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।